नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल देखे होंगे कि इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप अगर देखें, ट्रेड हैंडलिंग के मामले में आप अगर देखें तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट आपको पूरे इजराइल में नहीं मिलेगा। और ये पोर्ट बहुत ही जल्द ऑपरेट करेगी एक इंडियन कंपनी अडानी ग्रुप। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया की अडानी पोर्ट्स और इजराइल की एक कंपनी है गैडो, गैलगडो नहीं है ये, गैडो ग्रुप एक अलग से एक कंपनी है इजराइल में। ये दोनों मिलकर अब हाइफा पोर्ट को बाय करने वाले हैं, ये कहा है इजराइल के वित्त मंत्रालय ने। ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है, ये कोई अब रिपोर्ट नहीं है। अडानी पोर्ट मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में ये पोर्ट एक्वायर कर लेगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट ये कैसे हो गया, हाइफा पोर्ट तो एक सरकारी पोर्ट था इजराइल में, ये पोर्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी के पास क्यों जा रहा है? देखिए रीजन ये है कि दुनिया भर के देश आज के समय कर रहे हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, इजराइल की सरकार को भी फंड चाहिए। ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके पास सरकारी एसेट हैं, रेलवे, पोर्ट और जगह, इसको प्राइवेटाइज किया जाए, सरकार के पास और पैसा आए और सरकार उसको और जगह निवेश करे। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जब पोर्ट ऑफ हाइफा की प्राइवेटाइजेशन की बात आई तब इजराइल ने चाइना को नहीं चुना, इन लोगों ने यहां पर चुना है एक इंडियन कंपनी को। और मेरे हिसाब से इसके पीछे यूएसए का बहुत ही बड़ा रोल है। और अगर आप यहां पे जानना चाहते हैं कि पोर्ट ऑफ हाइफा कितने का बिकेगा तो इजराइल की सरकार को इस पूरी ट्रांजैक्शन में मिलेंगे $1.18 बिलियन, जो ठीक ठाक अमाउंट है। इस पोर्ट को अभी ये दोनों कंपनीज अपग्रेड भी करेगी तो जो टोटल प्रोजेक्ट होगा ये आराम से $2-3 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये अनाउंसमेंट आई है I2U2 समिट के दौरान। आज के समय आपको पता होगा कि यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन गए हैं इजराइल में और इजराइल की कैपिटल जेरूसलम। अब इनके हिसाब से इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। मैं एक इंडियन हूं, इंडियन गवर्नमेंट मानती है कि इजराइल की कैपिटल है तेल अवीव। तो जो बाइडेन के हिसाब से जो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, यहां पर बैठ के इन्होंने पीएम मोदी और यूएई के लीडर से बात करी। और जब यह बातचीत चल रही थी उसी दौरान इजराइल के वित्त मंत्रालय ने कह दिया कि जी हाइफा पोर्ट तो जाएगा इंडियन कंपनी के पास। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइफा पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि I2U2 कंट्रीज ने हाल ही में अपनी मीटिंग के दौरान ये भी अनाउंस किया है कि ये लोग बनाएंगे फूड पार्क एक देश में, ताकि ग्लोबली फूड की जो शॉर्टेज है इससे प्रॉपरली निपटा जा सके। तो यहाँ पे आपको बताना है कि I2U2 कंट्रीज मतलब कि इजराइल, इंडिया, यूएई, यूएसए, ये किस कंट्री में बनाएंगे ये फूड पार्क। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, जापान, इंडिया या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ इजराइल में बताया जाता है कि 3 इनके मेन पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं। एक है पोर्ट ऑफ एशडोड, फिर है पोर्ट ऑफ एलियात और उसके बाद पोर्ट ऑफ हाइफा। पोर्ट ऑफ हाइफा बताया जाता है कि ओवरऑल साइज के हिसाब से इट इज जस्ट द बिगेस्ट पोर्ट इन इजराइल। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट पोर्ट ऑफ हाइफा सुना है इसके बारे में, पिछले 2-3 साल में न्यूज में नहीं था। सुनने में यह आया था कि चाइना ने पोर्ट एक्वायर कर लिया है इजराइल में, यूएस काफी नाराज था इसको लेकर। वो सब कहानी क्या है? देखो, एक तो है पोर्ट ऑफ हाइफा, इसको हम आसानी से समझने के लिए कहेंगे दी ओल्ड एंड ओरिजिनल पोर्ट ऑफ हाइफा। ये तो ओरिजिनल पोर्ट हो गया। उसके अलावा देखो, चाइना की एक कंपनी है जिसने रिसेंटली इजराइल के साथ एक डील करी थी न्यू हाइफा पोर्ट बनाने की। ये पुराने हाइफा पोर्ट के करीब है, ये एक नया बंदरगाह है। चाइना ने यहाँ पर ये जमीन परचेज कर ली इजराइल से और ये कहा कि अब ये पोर्ट हम ऑपरेट करेंगे। अब ये सब जान के बिल्कुल आप शॉक्ड होंगे कि इजराइल में एक प्रॉपर पोर्ट है जो चाइनीज कंपनी चलाती है। जी हाँ, ये हो गया था। और यूएसए ने ऑब्वियसली ये सब जब हुआ तो यूएस ने काफ़ी इस पर रोना डाला। यूएस ने कहा कि ये क्यों किया है, ये $290 मिलियन को जो कि खास अमाउंट भी नहीं है, इतने से अमाउंट के लिए इजराइल ने जो एक नया हाइफा पोर्ट है ये पकड़ा दिया चाइना को। तो यूएसए ने काफ़ी इस पर मैं कहूँगा कंप्लेन किया था इजराइल को। ये कहा कि आप लोगों को समझना होगा कि चाइना एक थ्रेट है हमारे लिए। बाकी ये सारी जो डील है ये हुई थी 2019 में। उस वक्त कोरोना वायरस नहीं फैला था, पैंडेमिक इतना उस वक्त फैला नहीं था, तो चाइना ने चुपचाप ये डील कर दी इजराइल के साथ। मगर इसके बाद क्वेश्चन ये था कि जो छोटा हाइफा पोर्ट है ये तो बिक गया चाइना को, ठीक है, जो बड़ा हाइफा पोर्ट है वो चाइना के हाथ में नहीं आना चाहिए। इवन दो चाइना की पूरी उम्मीद थी कि बड़े हाइफा पोर्ट को ये बाय कर लेंगे फ्रॉम इजराइल, यूएसए ने इंश्योर किया कि ये बंदरगाह चाइना के पास ना जाए। और अब मेरे हिसाब से यहाँ पर एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ये हुई होगी कि दुनिया में देखो अब इजराइल के पास ऑप्शंस क्या हैं। यूरोप की कोई कंपनी तो यहाँ पे आने नहीं वाली, उसके अलावा रशिया काफ़ी हद तक अब इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, उन पर सैंक्शन भी लगे हुए हैं। चाइना को ये पोर्ट देना नहीं है।
जापान का यहाँ पर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया ही एक मेजर कंट्री बचता है जो यहाँ पर निवेश कर सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर अडानी ग्रुप को कहा कि क्या परचेज करना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, और अब इनको क्लियरेंसेस मिल गई है। अडानी पोर्ट के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अडानी पोर्ट ये चाहता है कि 2030 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी बने। मुझे पता नहीं कि ये रियलिटी में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मगर 2030 तक इनका ये ड्रीम है। तो आप अगर सोच कर देखें तो इजराइल का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है ये बहुत ही जल्द एक इंडियन कंपनी ओन करेगी। ये एक बहुत ज़्यादा प्राइड की बात है इंडिया के लिए, और इसका फ़ायदा हमारे देश को ऐसे होगा कि इन द फ्यूचर इंडिया, इजराइल और यूएई, ये जो 3 देश आप देख रहे हो, देखो ये इजराइल हो गया, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया यहाँ पर, और ये तो ऑफ कोर्स हमारा प्यारा भारत। तो ये जो 3 देश हैं आपस में इतना ट्रेड करेंगे कि टोटल ट्रेड वॉल्यूम तीनों कंट्रीज की 2030 तक होगी $110 बिलियन। अब आप कोइंसिडेंस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, अडानी ग्रुप का टारगेट है 2030 का, इंडिया इजराइल यूएई का भी टारगेट है 2030 का। तो एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू द राइट प्लेस, सब कुछ अपने हिसाब से सही हो रहा है। अब आप ये कह सकते हैं प्रॉपर एक लिंक बन चुका है इजराइल यूएई इंडिया के बीच में, और ये देखो इंडिया को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है। कल को मान लो हमको यूरोप से कुछ चीजें एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, तो चाबार पोर्ट के अलावा जो ये यूएई वाला जो रूट है, यूएई इजराइल वाला रूट, ये भी हम यूज कर सकते हैं यूरोप तक पहुंचने के लिए। और इस सब के अलावा आप अगर देखें तो हाइफा का पोर्ट एक इंडियन कंपनी के पास जा रहा है। ये एक हिस्टोरिकली मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात है। आपको समझना होगा यहाँ पे हाइफा सिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ऑटोमन एम्पायर के बारे में सुना होगा। अपनी पीक पे ऑटोमन एम्पायर ऐसे था, जो यहाँ पे आप मैप देख रहे हो, तो ये था ऑटोमन एम्पायर। और वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन समेत कई और देशों ने टारगेट किया ऑटोमन एम्पायर को, और ये डिसाइड किया कि इसको तोड़ तोड़ के ना, जो आज के समय मॉडर्न डे टर्की है वहीं तक सीमित कर देंगे। अब ऑटोमन एम्पायर फैला तो बहुत ज़्यादा था, अफ्रीका में है, उसके अलावा गल्फ रीजन में, एशिया में, ऊपर यूरोप में। तो ब्रिटिश एम्पायर ने डिसाइड किया कि पहली चोट हम मारेंगे हाइफा में। हाइफा जैसे मैंने आपको दिखाया एक पोर्ट सिटी है, बिल्कुल कोस्टल एरिया है, और हाइफा में ब्रिटिश एम्पायर ने भेजे थे इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स ने ऑटोमन की आर्मी को हराकर यहाँ पर हाइफा कब्जा लिया और हाइफा की लिबरेशन करवाई। आज भी आप देखो तो इजराइल के लोग खुशियां मनाते हैं, इंडियन सोल्जर्स को सेलिब्रेट करते हैं अपने कंट्री में, क्योंकि जैसे ही ऑटोमन एम्पायर टूटना स्टार्ट हुआ वहीं पर नींव रखी गई थी इजराइल की। अगर ऑटोमन एम्पायर कभी टूटता ना, ये जितना साइज में था उस समय, आज भी उतना साइज में होता, तो इजराइल का कोई वजूद नहीं होता। और इस टॉपिक पर मैंने एक इन डेप्थ वीडियो बना रखी है, जिसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। वैसे आप अगर सर्च करोगे वर्ल्ड अफेयर्स बैटल ऑफ हाइफा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी आराम से यूट्यूब पर। उसमें मैंने इन डिटेल समझा रखा है कि किस तरीके से इंडिया का एक क्रिटिकल रोल है इजराइल के जन्म में। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप अगर देखिए, बहुत ही ज्यादा सुंदर डेवलपमेंट है ये। आई एम रियली हैप्पी कि एक इंडियन कंपनी को मिलेगा हाइफा पोर्ट। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने, कि I2U2 कंट्रीज ये बनाएंगी फूड पार्क्स किस देश में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ इंडिया। जी हाँ, यूएई, इजराइल, यूएसए तीनों ने ये कहा है कि ये लोग मिलकर कोऑपरेशन करके एक $2 बिलियन का इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, जिसको प्राइमरी लीड करेगा यूएई, और इसके अंडर इंडिया में बनेंगे बहुत सारे फूड पार्क्स। इंडिया को फायदा ये होगा कि हमारे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा इससे, और ऑफ कोर्स ग्लोबल फूड सिक्योरिटी नीड को भी हम पूरा कर पाएंगे। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये भी अपने आप में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी में जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्सेज हैं, इनमें एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है अभी के लिए। ये डिस्काउंट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और 15 जुलाई को खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा यहाँ पर ये लिंक, 2 लिंक यहाँ पे होंगे, किसी भी लिंक पे आप कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप इकट्ठा कर पाओगे। आप अगर ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये पे करने होंगे। तो कॉम्बो में यहाँ पे आपकी सेविंग होती है। उसके अलावा एडिशनल सेविंग आपकी यहाँ पर इसलिए होगी क्योंकि 15% का डिस्काउंट चल रहा है। उसके अलावा भी आपको 10% का यहाँ पे ऑफ और मिलता है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप यूज़ करते हैं कोड PD10। जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको पड़ेगा सिर्फ 2749 रुपीज़ पर मंथ का, और इसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों ही कवर होते हैं। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, तो यू कैन बाय द 36 मंथ कोर्स, इट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।